जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूँ। आप लोग के इतने कॉल्स मैसेज आए हैं कि सर आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताइए, कहाँ से फॉर्म भरा जाए, किस सिलेक्शन हो जाए, कम मार्क्स पे भी। तो इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं। तो जो बिगिनर्स हैं, जो एकदम न्यूली कैंडिडेट हैं, उनके लिए सबसे पहली बात ये बता दें कि उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या उनकी तैयारी कम है, तो कम मार्क्स में कैसे सिलेक्शन होगा। पहली बात, प्रायोरिटी की जॉब पाना। पहली प्रायोरिटी तो जॉब पाना है और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको कहाँ से पाना है। अगर आप तटस्थ हो जाएंगे कि नहीं मुझे यहीं से लेना है, तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 से लेवल 6 तक एग्जाम कराती है। लेवल 1 को ग्रुप डी बोलते हैं। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। पहले क्या होता था, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक एक ही एग्जाम होता था, CBT1 फिर CBT2। 2015 से पहले एक ही होता था, उसके बाद सीधे टाइपिंग टेस्ट, जिसका टाइपिंग रहता था टाइपिंग, जिसका साइको रहता था साइको। ठीक है। और अभी क्या है, 2017 के बाद से 29 दिसंबर 2017 को आया था, 16 को आया था एक नोटिफिकेशन। उसके बाद से कुछ एग्जाम में गड़बड़ी हुई, उसके बाद CBT2 भी होने लगा। तो जो CBT1 होगा, प्री होगा, वो 100 नंबर का होगा, जिसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ रहेंगे और बाकी 60 क्वेश्चन GS रहेगा। और CBT2 में 120 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 35 से 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग रहेंगे और मे भी एक क्वेश्चन इंग्लिश का हो सकता है, जरूरी नहीं, एक्टिव पैसिव होता है, वो होगा भी होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है। बाकी GS, करंट अफेयर्स, ये सब रहते हैं। तो हो गई ये कि कितने नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको लेवल 2 जिसमें जूनियर क्लास आते हैं, लेवल 3 जिसमें लोकोमोटिव के आते हैं, लेवल 5 में आ जा, लेवल 3, लेवल 4 में लोकोमोटिव आते हैं, लेवल 3 में कुछ पोस्टें होती है रेलवे की जो स्पेसिफिक होती है, लेवल 5 में सीनियर क्लर्क होता है, और लेवल 6 में स्टेशन मास्टर हो गए और कमर्शियल अप्रेंटिस हो गए, ये सब होती है पोस्टें। ठीक है। तो इस बार क्या होता है कि हर लेवल के लिए अलग से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको पास 5 एग्जाम मिलेंगे देने के लिए, सिर्फ एनटीपीसी का एक फॉर्म भरने से 5 बार समझ लिए आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। किसी एक को भी निकालते हैं तो उसका CBT2 क्लियर कर लेते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। हाँ, उसके बाद होते हैं मेडिकल होते हैं, जैसे कि लेवल 2 है तो उसमें CBT1 CBT2 देंगे, उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेवल 2 और लेवल 5 के लिए सेम कंडीशन है, जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क के लिए। ठीक है। और कुछ जैसे कि लोको पायलट का अभी लड़के एग्जाम दिए हैं, लोको पायलट हो गया और स्टेशन मास्टर हो गया, तो इसमें आपको साइको टेस्ट देना होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर जॉब मिलती है। मेडिकल तो सबको, लेवल 2 और लेवल 5 के लिए 6/18 भी होगा आई साइट, तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें B2 मांगता है और अदर के लिए A1 मांगता है। A1 मतलब 6/6, 6 मीटर की दूरी को एकदम आप क्लियर देख और पढ़ सकते हैं, ये होता है A1। तो दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो बहुत नॉर्मल है। अगर आप कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे SI की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी एनटीपीसी में फायदा करेगा, अलग से कुछ नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि लेवल 2 का एग्जाम जिस लेवल का होता है, जिस पैटर्न पर आता है, वही 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, सबका सेम पैटर्न का आएगा। तो आपको एकदम इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि यार लेवल 2 की तैयारी करें कि लेवल 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, ये टेंशन छोड़ दीजिए। अब में भी देखिए कुंभ का मेला, महाकुंभ आने वाला है, तो में भी एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन सकता है कि लेवल 1 करा के ही सीधे DB करा ले और मेडिकल करा के ज्वाइनिंग दे दे महाकुंभ तक। एक चांस ये भी बन सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि आपको CBT1 में ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर लगानी पड़ेगी, जिसे अरिहंत का ले सकते हैं, रुकमणी का। ठीक है। इन सब जो स्पेशली हैं रेलवे के रुकमणी हैं स्पेशल हैं, तो कोई भी पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर, खूब प्रैक्टिस कीजिए।
फिर कोई ऑनलाइन टेक्स्ट बुक ले लीजिए या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए, वहाँ से टेस्ट लगाइए। एक टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद जो थ्योरी पढ़नी पढ़िए। वैसे तो लूसेंट ही काफ़ी होता है इसके लिए, एनटीपीसी के लिए, उससे बाहर से कुछ ज़्यादा पूछता है नहीं, मगर हाँ लूसेंट भी कायदे से तैयार होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इस ध्येय के साथ अगर हम लगे हैं एनटीपीसी में, तो सिर्फ एनटीपीसी में ही लगिएगा, आरओ एआरओ या अदर किसी एग्जाम में मत लगिएगा, क्योंकि आपके पास 5 एग्जाम देने को मिलेगा। अभी वैकेंसी कम दिखा रही है, मैं बता रहा हूँ कि वैकेंसी 35 से 40 हज़ार तक बढ़ेगी, 35 से 40 हज़ार तक बढ़ेगी। अब कुछ कटाप जो मेरे पास है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कुछ कटाप है मेरे पास जो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात जान लीजिए कि जिसका पहले कटाप ही बता देते हैं, तो उसके बाद आपको बात मेरी समझ में आएगी। इलाहाबाद कटाप सबसे ज्यादा गया है, ठीक है, मैं CBT 1 की बात बता रहा हूं। इलाहाबाद कटाप सबसे ज्यादा गया था और सबसे कम त्रिवेंद्रम का गया था, सबसे कम त्रिवेंद्रम का गया था और सबसे ज्यादा कटाप गया था इलाहाबाद का। तो दोस्तों आपको पहले तय करना है कि भरना कहां से है। 80.17 जनरल की कटाप गई थी इलाहाबाद से, ओबीसी की 77.22, ईडब्ल्यूएस की 71.69, एससी की 68.18 और 71.16 एसटी की गई थी। जानते हैं 71 नंबर एसटी की कटाप गई है। वहीं देख लीजिए मालदा की सिर्फ 62 नंबर गई है, मतलब एसटी से भी कम कटाप। मैं आपको बता दूं तो गोरखपुर, चेन्नई, मुंबई, त्रिवेंद्रम, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर और मालदा, गुवाहाटी, ये सब जो हैं, जो इलाहाबाद का एसटी कटाप है उससे भी कम कटाप गया इन लोग का। और जो इससे पहले वाला एनटीपीसी हुआ था वहां पर आरआरबी बिलासपुर का कटाप सबसे कम गया था। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देखिएगा कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, आपके टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से जोन चूज कीजिएगा। सीटें अभी बढ़ेंगी, ठीक है। आप जम्मू भी चूज कर लीजिएगा, जम्मू का भी 64-65 नंबर कटाप गया था। आपको एग्जैक्ट चाहिए तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, मगर एक बात जान लीजिए, भरना वहीं से है अपनी कैपेसिटी के आधार पर। बाद में एक रेलवे में एक ये सुविधा है कि मैं इलाहाबाद में जॉब करता हूं, आपकी मान लीजिए लग गया जम्मू कश्मीर, तो आपको इलाहाबाद आना है, अब मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, तो मैं और आप म्यूचुअल कर सकते हैं कि ठीक है भाई तुम यहाँ कर लो मैं वहाँ कर लूँ। मान लीजिए आपकी दिल्ली लगी है, मेरी इलाहाबाद लगी है, अब मुझे दिल्ली जाना है, तो यहाँ कोई सोर्स सपाटा नहीं, अपने से जहाँ मेडिकल कराते हैं वहाँ भी बना के आप चिपका दीजिए अपना प्रोफाइल, या जहाँ DV कराने आएंगे वहाँ पर भी कि हमको चेंज करना है, तो वहीं पर लड़के सब मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बात हो जाती है कि नहीं हमको यहाँ आना है। म्यूचुअल बोलते हैं इसको, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो इससे रेलवे को भी कोई घाटा नहीं होती है, रेलवे को भी आसानी रहती है। ये अधिकतम 3 महीने लगते हैं, उसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए कि मैं दूसरे जोन से भर दूंगा, मुझे जॉब यहाँ करनी है तो मैं कैसे आऊँगा, हो जाता है। आप मुंबई में सेलेक्ट हो गए हैं, मुंबई से डायरेक्ट आप इलाहाबाद या गोरखपुर नहीं आ पा रहे हैं, तो मुंबई से मान लीजिए लखनऊ आ गए या कानपुर आ गए, फिर कानपुर से लखनऊ आ जाइए म्यूचुअल ले लेके, तो 2 साल में, 2 साल में आपको जहाँ आना है वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तमाम लोग होते हैं जिनको भारत में सभी लोग फॉर्म भरेंगे, इधर उधर भरते हैं, फिर उनको अपने यहाँ जाना होता है, तो सबको इधर उधर जाना होता है, तो या उससे पहले जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उनसे कर लीजिए, तो म्यूचुअल किसी से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो आपके साथ सेलेक्ट होंगे उन्हीं से आपका म्यूचुअल होगा, नहीं, आप मुझसे भी ले लेंगे और आप लोग फॉर्म भरेंगे, आप मेरे से सेलेक्ट हो रहे हैं, मगर मैं आपके साथ म्यूचुअल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि मैं जॉब दूर पा जाऊँगा तो मुझे यहाँ करना था, मैं कैसे आऊँगा, तो ये एक तरीका है। मगर दूसरे और भी तरीके हैं, जुगाड़ पानी आपका मंत्री विधायक से है, मंत्री सांसद से है तो करवा लीजिएगा, मगर ये है। तो इस टेंशन को निकाल दीजिए कि इलाहाबाद का कटऑफ सबसे ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ मठाधीश बैठे हुए सभी लोग, मैं इलाहाबाद सिलेक्शन लिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ कटऑफ सबसे ज़्यादा गया है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ सिलेक्शन लिया हूँ, मैं बता रहा हूँ जो
रिकॉर्ड पे है, ये देख लीजिए। तो ये रिकॉर्ड पे है मेरे पास कट ऑफ पड़े हुए हैं 4-5 सालों के, ठीक है, ये सब कट ऑफ पड़े हुए हैं। वही मैं एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि आप लोग को बात बतानी चाहिए कि लड़के कि हम इलाहाबाद से जॉब करेंगे, पता चला लड़के का 75 नंबर आया है। अब मालदा का पता चला कि 64 नंबर पर लड़का जनरल का सिलेक्ट हो गया है। अभी 75 नंबर ला के लड़का परेशान हो रहा है, क्यों कि सही जोन नहीं चूज कर पाया। तो इस बात को एकदम निकाल दीजिए कि जोन में हमको इसी जोन से भरना नहीं, हमारी प्रैक्टिस में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले ये सोचिए आप कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं। जब तक अपने मार्क्स पे एकदम अडिग रहिए कि हमारे मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं या मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारे इतने मार्क्स हैं तो मैं यहाँ से भरूँगा। एक बार आप लोग अपने आप से भी आके गूगल पर टाइप कीजिएगा RRB NTPC प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, CBT 1 लिख दीजिएगा, फिर CBT 2 लिख दीजिएगा, तो आपको सारे दिख जाएंगे। इस पर एनालिसिस करके भरिएगा। अगर मेरी बात सही लग रही है आप लोग को तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा परिवार बढ़ेगा, क्योंकि जानकारी एकदम ऑथेंटिक देता हूँ मैं, ठीक है। और किताबें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हाँ मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करना। आपको पेपर देने से पहले कम से कम ऑफलाइन 20 पेपर लगाने हैं, मिनिमम 20 पेपर लगा लेने हैं, क्योंकि जो RRB NTPC का पेपर देंगे आप ना, तो 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। 100 नंबर पेपर में 40 नंबर का पेपर प्रीवियस ईयर का ही होता है, 60 नंबर के नए होते हैं। ये क्लियर बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकता कि 60 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होता है, 40 नंबर का नया आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा होता है प्रीवियस ईयर सभी लोग लगाते हैं, सबके मार्क्स 80-100 के बीच में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, पेपर लगा के उसके बाद ही ऑनलाइन लगाना शुरू कीजिएगा। जिनका बेस क्लियर है वो डायरेक्ट ऑनलाइन पेपर लगाना शुरू कर सकते हैं। पेपर कंप्यूटराइज्ड होगा, TCS ही पेपर करा रही है, इसलिए सबसे अच्छा बात यह है कि TCS जब भी पेपर कराती है अपने प्रीवियस ईयर के ही पैटर्न पर कराती है। प्रीवियस ईयर लगाएंगे क्योंकि TCS पिछले 10 सालों से करा रही है इसका RRB NTPC का, तो उसका पूरा पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे, लेवल देखेंगे, सब वही रहेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि मैथ का लेवल CGL लेवल का आता है, नहीं भाई, CGL का लेवल कहाँ है, CGL यहाँ है तो NTPC यहाँ है, ऐसा नहीं है। CGL लेवल का मैथ नहीं आता है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मैथ 0 आती है फिर भी आप NTPC में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैथ नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग आती है, रीजनिंग से कर जाएंगे, GS आती है, GS से कर जाएंगे, तो भी आप सिलेक्शन ले लेंगे। मैथ नहीं आता है तो NTPC का सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। 5 बार एग्जाम देंगे, वही एक लेवल तक क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि सेम लेवल का आपको एग्जाम देने के लिए करीब 1.5 से 2 महीने के भीतर बीच में पूरे एग्जाम हो जाएंगे। तो मार्क्स खूब ज़्यादा लाने हैं, क्योंकि CBT 2 शायद अगर ना कराए, सरकार की मंशा बन गई कि नहीं महाकुंभ में कर्मचारियों की संख्या कम है, कर्मचारियों को बढ़ाना है, तो महाकुंभ से पहले जो मार्च अप्रैल 15 फरवरी शुरू हुआ महाकुंभ, मार्च अप्रैल तक चलेगा कुंभ, मई के 1 वीक तक, तो यहाँ तक महाकुंभ चलेगा। इससे पहले सिलेक्शन कराना तो एग्जाम में बहुत तेजी से होगा, बहुत तेज सुपर फास्ट एग्जाम होगा, क्योंकि सेंटर्स भी TCS ने बढ़ा लिए हैं अपने। जब नोटिफिकेशन आने वाला था उससे पहले ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आने वाला है, कैलेंडर मैंने आप लोगों को दिखाया था, समझ आ रहा है। तो निश्चिंत रहिए आप लोग। और रही बात तैयारी की, तो पर्याप्त समय है, बस NTPC में आइएगा तो सिर्फ NTPC में आइएगा, CGL में मत जाइएगा, क्योंकि सिर्फ CGL मांगता है, क्योंकि CGL का सिलेबस अलग है। इंग्लिश वहाँ बहुत आराम से, GS पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, वहाँ चारों चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो CGL तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट इसमें फ़ायदा मिलेगा, मगर वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो सिर्फ NTPC की तैयारी करने वाला है, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग एकदम तैयार रहिए, और भी कोई क्यूरी हो तो मैसेज कर दीजिएगा। NTPC की वैकेंसी 40 से 45 हज़ार तक बढ़ेंगी, निश्चिंत रहिए। और ग्रुप D की भी वैकेंसी आने वाली है, 1 लाख वैकेंसी आएगी ग्रुप D की, 1,10,000 के लगभग में। तो ग्रुप D वाले भी एकदम रेडी बैठे, उनको चिंता नहीं करनी है, अपनी तैयारी रखिए।
एग्ज़ाम देने के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पिछली बार 2 महीने मिले थे फॉर्म भरने के लिए, इस बार 26 दिन मिले मात्र फॉर्म भरने के लिए। समझ में आ रहा है? तो सोच लिए सरकार कितना तेज काम करवाने पर अड़ी हुई है। पिछले एग्जाम के कुछ लोग के मेडिकल की वजह से और कुछ कारण थे, डॉक्यूमेंट की वजह से, तो उनका डीवी रुक गया था। उनका डीवी अभी चल रहा है, कंप्लीट हो गया है। 310 लोग बचे थे, वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब पिछला रिकॉर्ड क्लियर है लगभग 2-4 लोग बचे होंगे तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। अब हर जगह का अब नया एग्जाम का मॉड्यूल आ गया है, हर ऑफिस से वैकेंसी भेजी जा रही है। मेरे ऑफिस से भी वैकेंसी भेजी गई, हर जगह से भेजी गई थी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आप लोग तैयारी में लग जाइए। बाकी अब ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, तो रखते हैं। जय हिंद।